देन सेकेंड टर्म हमारे पास आती है इम्प्रिंटिंग। द टर्म इम्प्रिंटिंग वॉज कॉइन्ड बाय कोनार्ड लॉरेंस। कोनार्ड लॉरेंस थे जिन्होंने सबसे पहले इम्प्रिंटिंग हमें बताया। इट अकर्स ड्यूरिंग अ वेरी अर्ली स्टेज इन द लाइफ ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, ये अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में होता है, जो उनका ग्रोइंग पीरियड होता है, जब वो चिक्स एग से बाहर आते हैं, तो उस अर्ली स्टेज में जो है ना ये होता है। During this period, called sensitive period, the animal is primed to learn a specific information which is then incorporated into an innate behavior. देखिए, ये इसमें क्या होता है कि एनिमल्स की स्पेशली ना बर्ड्स एंड मैमल्स का एक पीरियड होता है जिसे हम कहते हैं सेंसिटिव पीरियड। उस पीरियड में वो जो भी चीज़ लर्न करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो वो लर्न करते हैं, फिर वो उनके इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू एन इन्नेट बिहेवियर। ठीक है, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड भी होता है, लेकिन ये लर्न करते हैं अपने सेंसिटिव पीरियड में। इसमें एग्जाम्पल क्या दी हुई है कि डकलिंग फॉलो द फर्स्ट लार्ज नॉइसी मूविंग ऑब्जेक्ट दे सी आफ्टर हैचिंग, देयर आफ्टर दे विल कंटिन्यू टू फॉलो द सेम ऑब्जेक्ट इवन इफ देयर ट्रू मदर इज देयर। ठीक है, डकलिंग्स की एग्जाम्पल दी है कि जब वो एग से बाहर आते हैं, ठीक है, जब वो एग से बाहर आते हैं तो जो भी पहला वो नॉइसी ऑब्जेक्ट देखते हैं जो चल रहा होता है, घूम फिर रहा होता है, आवाज़ कर रहा होता है, तो वो उसको एज अ बिलीव करने लग जाते हैं कि ये क्या है, उनकी मदर है। ठीक है, वो एज अ बिलीव करते हैं कि यही उनकी मदर है, जबकि उनकी वो मदर नहीं भी होती, लेकिन वो ये यकीन रखते हैं कि ये हमारी मदर है, क्योंकि उनको जो पहला ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है ना, वैसे अमूमन तो ये होता है कि जब वो एग से हैच आउट होके आते हैं तो जो भी पहला ऑब्जेक्ट उनके पास होता है वो उनकी मदर ही होती है। लेकिन कोनार्ड लॉरेंस ने क्या किया था कि बहुत सारी डकलिंग्स पाली थी, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि उनके सेंसिटिव पीरियड में वो उनके सामने ना चलने लगता था, तो जो जितनी भी डकलिंग्स थी वो उसको फॉलो करती थी एज देयर मदर। वो समझती थी कि ये जो फीड है या ये जो है ये उनकी मदर है। ठीक है, तो एनिमल बिहेवियर में थर्ड हमारे पास आती है क्लासिक कंडीशनिंग। क्लासिक कंडीशनिंग क्या होती है? इज एन एनिमल लर्न टू गिव अ रिस्पॉन्स टू एन इररेलेवेंट स्टिमुलस। इट इज एसोसिएटेड विद रिवार्ड और पनिशमेंट। Ivan Pavlov performed this experiment on digestion in dogs. Pavlov first placed dried meat powder into dog mouth, causing release of saliva. Thereafter, he rang a bell just before presenting the meat powder. The process was repeated several times. Later, dog starts salivating and ringing the bell rather than seeing the meat. क्लासिक कंडीशनिंग में क्या होता है कि एनिमल अपने आप को एक इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन से एसोसिएट कर लेता है विद रिवार्ड और पनिशमेंट। मतलब वो एक कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी ऐसा स्टिमुलस होता है, इररेलेवेंट सा स्टिमुलस होता है, जिससे वो अपने आप को एसोसिएट कर लेता है कि इस स्टिमुलस पे जो ना या तो पनिशमेंट मिलेगी या तो फिर रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि बैल बजती है, जब स्कूल की बैल बजती है तो बच्चों को पता है कि अब छुट्टी ही होनी है। अब वो बैल जो है चाहे स्कूल की छुट्टी टाइमिंग पे बजे, 2 बजे बजे, तब भी उनको पता है छुट्टी होनी है। अगर वो 12 बजे या 11 बजे बजे तब भी बच्चों को लगेगा कि वो छुट्टी हो रही है। तो बच्चों ने जो है अपने आप को एसोसिएट कर लिया है इररेलेवेंट स्टिमुलस। इसमें क्या हो गया? बैल रिंगिंग। और उन्होंने अपने आप को किस तरह से स्टिमुलेट कर लिया कि बैल रिंगिंग पे छुट्टी होगी, मतलब वो रिवॉर्ड होगी, उनको खुशी होती है ना छुट्टी होती है। तो ये उन्होंने अपने आप को दो चीज़ों को एसोसिएट कर लिया। ये किसने ऑब्जर्व किया था? आइवन पैवलिव ने किया था। उसने क्या करा कि एक डॉग उसके पास था, उसने एक पैट पाला हुआ था डॉग। वो क्या करता था कि जब भी डॉग को खाना देता था ना तो उससे पहले वो बेल रिंग करता था। बेल रिंग करता था, डॉग उसके पास आता था, वो ड्राई मीट पाउडर जो है फूड के तौर पे डॉग को देता था। ठीक है, वो ये काम करता रहता था करता रहता था। फिर उसने क्या करा कि सर्टेन टाइम्स उसने क्या करा कि बेल रिंग करी, डॉग को जो है मीट पाउडर नहीं दिया, मीट पाउडर नहीं दिया, लेकिन उसने ये ऑब्जर्व किया कि डॉग तब भी स्लाइवेशन हो रही है। मतलब मीट पाउडर उसने नहीं दिया लेकिन डॉग की स्लाइवेशन हो रही है, मुंह में जो है ना उसकी स्लाइवेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि डॉग ने अपने आप को एसोसिएट कर लिया था कि बेल रिंगिंग पे उसको खाना मिलेगा। ठीक है, तो इररेलेवेंट स्टिमुलस क्या हुआ? बेल रिंगिंग हुई, और उसने जो उसकी रिवॉर्ड था वो क्या था कि उसको खाना मिलेगा। तो उसने अपने आप को एसोसिएट कर लिया कि उसको जो है बेल रिंगिंग पे खाना मिलेगा। तो अब वो उसको खाना नहीं भी दे रहा लेकिन उसकी सिलाइवेशन हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड क्लासिक कंडीशनिंग। इसके बाद आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग। In this kind of learning, an animal learned to associate one of its behavior to receive a reward or punishment. B.F. Skinner developed a box called Skinner box for his experiment on conditioning with hungry pigeon or mice. Inside the box there was a lever which operated a food supply. When the lever was pressed by the animal, sample of food was delivered. After several accidental incidents of pressing the lever, the hungry animal learn to press the lever at the time of their hunger. ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होती है? ट्रायल्स एंड एरर लर्निंग। मतलब ट्रायल से वो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद जो ना सीख जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रायल लर्निंग। इस कंडीशनिंग में या इस लर्निंग में क्या होता है? एनिमल का जो ना अपने एक बिहेवियर को अपने रिवॉर्ड और पनिशमेंट के साथ एसोसिएट कर लेता है। ये कैसे ऑब्जर्व किया? स्किनर था, उसने एक बॉक्स बनाया, उसके नाम पर ही जो कहलाते हैं स्किनर बॉक्स। उसने स्किनर बॉक्स की फंक्शनिंग इस तरह से रखी कि एक लिवर बना दिया। ठीक है, एक लिवर मतलब हैंडल बना दिया, उसका एक हैंडल बना दिया और हैंडल के साथ खाना अटैच,
हैंडल के ऊपर वाले पोर्शन पे खाना अटैच कर दिया, मतलब जब भी वो हैंडल के ऊपर प्रेस करेगा ना, उसको प्रेस करेगा, पुश करेगा, तो ऊपर से बॉक्स में से खाना नीचे बॉक्स में आएगा। ये उसने ऐसा बॉक्स बना दिया। और उसने क्या करा, उस स्किनर बॉक्स में एक पिजन को, हंगरी पिजन को छोड़ दिया। अब पिजन को नहीं पता था कि कैसे खाना मिलना है, क्या करना है। अब वो पूरे बॉक्स पे घूमती रही, इधर उधर मारती रही, करती रही। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसका पाँव लग गया उस लिवर के ऊपर। जब लिवर प्रेस हुआ तो खाना गिरा। जब खाना गिरा तो उसने ये एक्शन दोबारा किया, दोबारा किया, दोबारा किया। तो वो ये इसने लर्न कर लिया कि जब मैं लिवर को प्रेस करूंगी तो मुझे जो है फूड मिलेगा। तो उसने अपने आप को एसोसिएट कर लिया। उसने अपने ट्रायल से, अपनी लर्निंग से ये सीखा कि जब भी लिवर को प्रेस करेंगे तो उसे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो ये वाली जो लर्निंग कहलाती है, जो ट्रायल और एरर लर्निंग कहलाती है, इसे हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है कि वो अपनी प्रैक्टिस से, ट्रायल से सीख जाता है। इसमें क्या होता है कि रिवॉर्ड भी मिल सकता है, पनिशमेंट भी मिल सकती है। फिर हमारे पास आ जाती है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ रैट्स टू फाइंड देयर वे इन अंडरग्राउंड टनल इज वेरी रिमार्केबल. This type of learning, which is not associated with particular stimulus and is not normally awarded or punished, but it utilized in different situations at a later time, is called latent learning. If rat is placed in maze, it was observed that using its natural ability, the rat very soon find its way out the maze without being rewarded at the end of the maze. Latent learning में क्या होता है? इस learning में जो है एनिमल अपने आप को किसी चीज़ से एसोसिएट नहीं कर रहा, रिवॉर्ड से या पनिशमेंट से कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ना कुछ वो अपने आप को किसी स्टिमुलस से रिलेट कर रहे हैं जैसे हमने पीछे पढ़ा था, बल्कि ये एक नेचुरल एबिलिटी होती है उसकी, जो उसने कभी सीखी भी होती है या कभी पहले उसने करी भी होती है, जिसको वो यूज़ करके, लेटेंट लर्निंग तक हम इसको, जिसको वो यूज़ करके जो ना अभी वो काम कर लेता है, ठीक है। ये एबिलिटी होती है, नेचुरल एबिलिटी होती है, जिसको वो कंडीशन के लिहाज से जो ना यूटिलाइज करता है। दिस इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग, जो कभी शायद पास में सीखी हो, कभी उसने करा हुआ वो काम, तो अब अगर उसके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो जो उसका एक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। इसमें रैट की एग्जांपल दी कि अगर आप रैट को मेज में रखें, ठीक है, तो वो क्या होगा, जब आप उसको रखेंगे तो वो अपना रास्ता जो ना ढूंढ के निकाल लेगा, मतलब वो दूसरे सिरे पे पहुंच जाएगा। तो ये रैट को किसी ने सिखाया नहीं, ना ट्रायल्स कराए हैं, ना कुछ कराया है, ना कोई रिवॉर्ड और पनिशमेंट रखा है, बल्कि वो उसकी नेचुरल एबिलिटी है कि वो अपना वे आउट ढूंढ लेगा और उससे बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड लेटेंट लर्निंग। फिर आती है इनसाइड लर्निंग या फिर रीजनिंग। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विदाउट ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज कॉल्ड इनसाइड लर्निंग. इट इज द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग बिहेवियर. एग्जाम्पल्स आर: experiment was performed on chimpanzees presented with a bunch of bananas hanging too high to reach and few boxes. Some chimpanzees piled up boxes. So some chimpanzees piled up the boxes to make a stand for themselves to reach the bananas. ठीक है, इनसाइट लर्निंग में क्या होता है, रीजनिंग होती है ये। इसमें क्या होता है कि हमने इससे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे एक रूम है, एक रूम में उसने क्या करा कि चिंपैंजीज को ना बंद कर दिया। ये हायर एनिमल्स पे होता है, क्यों? क्योंकि उनके पास कॉर्टेक्स होता है, तो वो सोच सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हायर एनिमल्स में ये जो लर्निंग है पाई जाती है। तो एक रूम में क्या करा कि चिंपैंजीज को बंद कर दिया और बहुत सारे जो ना बॉक्सेस रख दिए, बहुत सारे बॉक्सेस रख दिए और टॉप छत के ऊपर जो ना बनानास हैंग कर दिए। अब चिंपैंजी जो है पूरे रूम में घूमता रहा, करता रहा, लेकिन जब उसको बनाना खाना था तो उसने बस मतलब किसी भी तरह से रीजनिंग से या उसने लर्न किया और उसने अपनी लर्निंग एबिलिटी, अपनी नेचुरल एबिलिटी को यूज़ किया और उसने क्या करा, सारे जो स्ट्रैंड्स थे बॉक्सेस के उसको पाइल किया, एक के ऊपर एक करके, एक के ऊपर एक करके, उसका पूरा एक लंबी सी ना लैडर टाइप का बना दिया। जब उसने सारे बॉक्सेस को पाइल किया, उसके ऊपर चढ़ के उसने क्या करा, बनाना ले लिया। तो दिस इज कॉल्ड इनसाइड लर्निंग। ये भी कोई सिखाई भी नहीं है, लेकिन ये बस एट द टाइम जब उसके पास आया तो उसने ट्रायल्स करके, एक्सपेरिमेंट्स करके जो है आखिर में सीख लिया कि उसे किस तरह से बनानास लेने। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विदाउट द ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज कॉल्ड इनसाइड लर्निंग, ठीक है। विदाउट ट्रायल, कोई पहले से उसको सिखाया भी नहीं था, ऐसा नहीं था कि हर रोज चिंपैंजी को पहले रूम में बंद करके सिखाया हो या पहले उसको किसी ने ट्रेन किया हो, नहीं, ये ट्रायल लर्निंग नहीं होती। ये उसी वक्त जो है चिंपैंजी को बंद किया और उसने जो है ये लर्न किया। तो ये मोस्ट डेवलप फॉर्म ऑफ लर्निंग बिहेवियर है, बहुत क्लासिक स्पेशल टाइप की लर्निंग कहलाती है और ये होती भी हायर एनिमल्स में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एनिमल बिहेवियर का टॉपिक खत्म हो जाता है। देन सेकेंड टर्म हमारे पास आती है इम्प्रिंटिंग। द टर्म इम्प्रिंटिंग वॉज कॉइन्ड बाय कोनार्ड लॉरेंस। कोनार्ड लॉरेंस थे जिन्होंने सबसे पहले इम्प्रिंटिंग हमें बताया। इट अकर्स ड्यूरिंग अ वेरी अर्ली स्टेज इन द लाइफ ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। ये अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में होता है, जो उनका ग्रोइंग पीरियड होता है, जब वो चिक्स एग से बाहर आते हैं, तो उस अर्ली स्टेज में जो है ना ये होता है।
During this period, called sensitive period, the animal is primed to learn a specific information which is then incorporated into an innate behavior. ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि एनिमल्स की स्पेशली ना बर्ड्स एंड मैमल्स का एक पीरियड होता है जिसे हम कहते हैं सेंसिटिव पीरियड। उस पीरियड में वो जो भी चीज़ लर्न करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो वो लर्न करते हैं, फिर वो उनके इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू एन इन्नेट बिहेवियर। ठीक है, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड भी होता है, लेकिन ये लर्न करते हैं अपने सेंसिटिव पीरियड में। इसमें एग्जाम्पल क्या दी हुई है कि डकलिंग फॉलो द फर्स्ट लार्ज नॉइसी मूविंग ऑब्जेक्ट दे सी आफ्टर हैचिंग, देयर आफ्टर दे विल कंटिन्यू टू फॉलो द सेम ऑब्जेक्ट इवन इफ देयर ट्रू मदर इज देयर। ठीक है, डकलिंग्स की एग्जाम्पल दी है कि जब वो एग से बाहर आते हैं, ठीक है, जब वो एग से बाहर आते हैं तो जो भी पहला वो नॉइसी ऑब्जेक्ट देखते हैं जो चल रहा होता है, घूम फिर रहा होता है, आवाज़ कर रहा होता है, तो वो उसको एज अ बिलीव करने लग जाते हैं कि ये क्या है, उनकी मदर है। ठीक है, वो एज अ बिलीव करते हैं कि यही उनकी मदर है, जबकि उनकी वो मदर नहीं भी होती, लेकिन वो ये यकीन रखते हैं कि ये हमारी मदर है, क्योंकि उनको जो पहला ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है ना, वैसे अमूमन तो ये होता है कि जब वो एग से हैच आउट होके आते हैं तो जो भी पहला ऑब्जेक्ट उनके पास होता है वो उनकी मदर ही होती है। लेकिन कोनार्ड लॉरेंस ने क्या किया था कि बहुत सारी डकलिंग्स पाली थी, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि उनके सेंसिटिव पीरियड में वो उनके सामने ना चलने लगता था, तो जो जितनी भी डकलिंग्स थी वो उसको फॉलो करती थी एज देयर मदर। वो समझती थी कि ये जो फीड है या ये जो है ये उनकी मदर है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.